नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए मॉड्यूल 2023 से है और इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कोण a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन दिया गया है कि sin 3a बराबर, यहाँ देखिए sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री और जहाँ पर जो है ये 3a क्या है तो न्यून कोण है, मतलब ये जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण है 3a। तो हम लोग को जो है a का मान निकालना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है sin 3a को लिख सकते हैं, देखिए cos 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इसीलिए लिखिए यहाँ पर कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos 90 डिग्री माइनस 3a। अब यहाँ देखिए cos a माइनस 10 डिग्री। अब देखिए बराबर में जो है दोनों तरफ cos है, तो जब दोनों तरफ cos है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा तो बराबर होगा। तो देखिए 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 10 डिग्री। यहाँ देखिए इसको जो है इधर लेके जाते हैं और इस 10 डिग्री को जो है इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर a प्लस 3a। यहाँ देखिए 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या होगा तो 100 डिग्री बराबर a प्लस 3a क्या होगा तो 4a। यहाँ देखिए a बराबर होगा 100 डिग्री बटा 4, मतलब ये आएगा 25 डिग्री। तो a का मान क्या आ गया तो 25 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए इस टाइप का रिलेशन जो है, इस टाइप का संबंध जो है हम लोग को सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जो है बना लिए हैं। अब इस समकोण त्रिभुज जो है अगर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो है कर्ण है, मतलब AC जो है कर्ण है। ये देखिए AC जो है कर्ण बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कर्ण। और बराबर में क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से जो है किसी को भी जो है लंब या फिर आधार मान सकते हैं। AB या BC में से जो है किसी को भी जो है लंब या आधार मान सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम AB को लंब मानते हैं तो B कहाँ होगा तो यहाँ होगा, और तब जो है ये AB क्या होगा लंब होगा और ये BC क्या होगा तो आधार होगा। इसी तरह से जो है अगर हम BC को लंब मानते तो यहाँ पर लंब लिखते BC और आधार क्या लिखते तो AB लिखते, तो तब भी जो है ये B कहाँ आता तो यहीं पर आता, मतलब ये जो है 90 डिग्री के कोण पर आता। कौन तो B आता। तो यहाँ पर जो है कोण B का मान अगर हम निकालें तो कितना डिग्री होगा तो 90 डिग्री होगा। इसको जो एक बार फिर समझ लीजिए कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये रिलेशन जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आता है। और अगर हम इसको देखकर समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये AC क्या होगा तो कर्ण होगा, मतलब AC का स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर है। और इस AB और BC में किसी को भी जो है लंब या आधार मान सकते हैं, चाहे आप AB को मानिए चाहे BC को मानिए। तो उदाहरण के लिए जो है हम लंब AB को माने हैं तो यहाँ पर AB लिखे हैं लंब और BC क्या होगा तो आधार होगा। और B को जब यहाँ पर सेटल किए हैं, AC बना लिए हैं पहले कर्ण, और B को जब यहाँ रखे हैं तो AB लंब और BC जो है आधार आया है। और जहाँ पे B आया है वहीं पे जो है 90 डिग्री आया है, इसीलिए जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए इसको जो मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एक वृत्त पर जो है एक बिंदु Q से, यहाँ पर जो है ये बिंदु Q है और इस बिंदु Q से जो है एक स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, जिसकी लंबाई कितना है तो 24 सेंटीमीटर है। अब इसी के साथ आगे देखिए
तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये जो है केंद्र है, सेंटर है, और इस सेंटर से जो है क्यू की दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये जो है कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आगे देखिए वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या जो है क्या होगा, तो ये होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है या फिर लंब होता है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है, और इसको जो है O मान लेते हैं और इसको जो है P मान लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है बन गया समकोण त्रिभुज OPQ। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में कोण P कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। अब देखिए जैसे कि हमें OP निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए ये क्या है, तो आधार है और ये जो है कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर क्या होगा, मतलब OQ स्क्वायर होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये कर्ण है, ये आधार है और ये जो है लंब है, और हमें क्या चाहिए, तो हमें जो है OP चाहिए। तो OQ बराबर कितना है, तो OQ बराबर जो है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का स्क्वायर होगा बराबर OP जो है हमें निकालना है, तो OP स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, प्लस PQ जो है कितना दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। यहाँ देखिए OP को जो है ऐसे ही रखते हैं OP स्क्वायर, और इसको जो है इधर लाते हैं, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ देखिए OP स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576, और ये आएगा 49। यहाँ देखिए OP स्क्वायर होगा 49, और ये जो है यहाँ इसको जो है यहाँ बनाते हैं। देखिए OP स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको जो इधर लाते हैं, तो क्या होगा OP स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे OP प्लस 7 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और OP माइनस 7 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा OP बराबर माइनस 7 या OP बराबर आएगा प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मान जो है अमान्य होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लंबाई जो है नेगेटिव नहीं होता है, त्रिज्या जो है नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए जो है ये क्या होगा, अमान्य होगा। और मान्य क्या होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।